जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय इनके चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं आईटीआई से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। आज का वीडियो आप लोगों को मैंने एक बार बताया था कि आईटीआई के सिलेबस में बदलाव होने वाला है, सिलेबस को कम किया जाना है। इसी क्रम में ये भी बताया था कि आपके जो सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये आपकी थ्योरी में मर्ज हो जाएगी। अगर पॉसिबल होगा तो उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के समाप्त होते ही एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज का वीडियो कम हुए सिलेबस के साथ है, तो मैं आज इलेक्ट्रीशियन जो कि 2 साल की एक इंजीनियरिंग ट्रेड होती है उसका सिलेबस लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ। अन्य जिस भी ट्रेड का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो अगला वीडियो उस ट्रेड के सिलेबस के साथ आपको मिल जाएगा। कुल आपकी 81 ट्रेड का सिलेबस कम किया गया है और ये 81 ट्रेडें सब इंजीनियरिंग ट्रेडें हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इलेक्ट्रीशियन में पहले क्या क्या हमको पढ़ना होता था और अब क्या क्या पढ़ना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने जब वो वीडियो बनाया था कि सिलेबस कम किया जाएगा, तो मैंने कहा था कि आपका जो कम हुआ सिलेबस है और जो ये चेंजेस हैं, ये मैंने बताए थे 2022 से लागू होंगे। किंतु बोर्ड ने ये फैसला लिया है, बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ये कम हुआ सिलेबस 2021 से ही लागू हो जाएगा। कहने का अर्थ है जिन बच्चों ने भी 2021 में एडमिशन लिया था उन लोगों को भी ये कम हुआ सिलेबस ही पढ़ना है। दूसरा बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है वो ये है कि आपका एक ऑनलाइन पेपर होगा। उस ऑनलाइन पेपर में क्या होगा कि आपकी थ्योरी, उसी पेपर में थ्योरी के साथ में जो आप लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ते हैं वो, और ईडी भी ऑप्शनल हो जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईडी वगैरह को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तीनों पेपर आपके, एक पेपर ऑनलाइन होगा और एक पेपर आपका ऑफलाइन होगा जिसमें कि आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होगा। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में बोर्ड बदलाव करने की सोच रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये सिलेबस 2022 से लागू ना होके 2021 से ही लागू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि 2021 से स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट्स को वर्कशॉप कैलकुलेशन में अब क्या क्या पढ़ना है। मैं जूम करके आपको स्क्रीन पे भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान देना है यहाँ पे, जो पहला चैप्टर था यूनिट फ्रैक्शन, हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करता चलता हूँ और इंग्लिश में आप लोग स्क्रीन पे देखते ही चलेंगे। तो जो इकाई और भिन्न नाम का चैप्टर था वो पूरा एज इट इज जैसा पहले था वैसा ही आपको पढ़ना है। आगे आपको जो स्क्वायर रूट, रेशियो और परसेंटेज नाम का चैप्टर था, मतलब वर्गमूल, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत नाम का जो चैप्टर था वो एज इट इज जैसा इलेक्ट्रीशियन में था। ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का मैं सिलेबस बता रहा हूँ, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर। तो इसमें वर्गमूल, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज जैसे पहले था वैसे पढ़ना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। आगे जो आपके चैप्टर हैं जिसमें कि आपका है मटेरियल साइंस, देखिए मटेरियल साइंस में कम किया गया है। क्या क्या कम किया गया उसको देखिए, लाइन लिखने के बाद वो काट दी गई है। ऑफिशियल जो आपका सिलेबस आया उसमें क्या है, अब इसमें मेटल के प्रकार, फेरस और नॉन फेरस मेटल के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की वो नहीं पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको आयरन और कास्ट आयरन का परिचय पढ़ना है। उसके अलावा जो कुछ भी था सिलेबस में वो सब हटा दिया गया है। आगे आपका चैप्टर है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, जिसमें आपको अब द्रव्यमान, भार एवं घनत्व के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ जो आपका विशिष्ट घनत्व था उसको हटा दिया गया है। तो इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं। अन्य कुछ आपको अब द्रव्यमान, भार, घनत्व चैप्टर में नहीं पढ़ना है। जो आपका एक चैप्टर था चाल और वेग, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा नाम से, उसमें कम करते हुए अब आपको सिर्फ कार्य शक्ति, ऊर्जा, हार्स पावर, इंडिकेटेड हार्स पावर, ब्रेक हार्स पावर और इफिशियंसी, इसके बारे में पढ़ना है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के ऊपर जो आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं इसके बारे में पढ़ना है। बाकी जो कुछ भी आपके सिलेबस में था वो हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका ऊष्मा और तापमान नाम का चैप्टर था, उस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर को थोड़ा सा कम किया गया है। इसमें आपको थर्मोमीटर, पायरोमीटर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो आप लोग कोफिशिएंट पढ़ते थे, हीट लॉस और हीट गेन के बारे में पढ़ते थे, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं। कंडक्टिविटी और इंसुलेटर के बारे में जो आप पढ़ते थे थर्मल में,
कंडक्टिविटी और थर्मल इंसुलेटर वो नहीं पढ़ना है। जो आप लोग फ़ारेनहाइट का अन्य मात्रक में या केल्विन में पढ़ते थे, चेंज करना बदलना, वो आपको पढ़ना है और सारी परिभाषाएं पढ़नी हैं बस। उसके अलावा देखिए जहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। जो पढ़ना है वो आपको 3 पॉइंट यहाँ पर केवल रखे गए हैं। जल्दी जल्दी मैं वीडियो में इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आप लोग को लगता होगा कि स्पीड ज़्यादा है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्पीड में आपको बताऊँ। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका निदान मैं अलग वीडियो बना के कर दूँगा। आगे बढ़ता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत नाम का जो चैप्टर है, ये चैप्टर देखिए आपका लिखा हुआ है कि आपको पढ़ना है, लेकिन ये एक्चुअली आपको अब मैथ में नहीं बल्कि थ्योरी में पढ़ना है। इसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रिलेटेड लिखा है, लेकिन इधर देखिए कटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए लिखा ऑलरेडी कवर्ड इन थ्योरी, मतलब ये चैप्टर अब आपको इलेक्ट्रीशियन वालों को थ्योरी में पढ़ना है। ये चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है, सिलेबस से हटा नहीं है, बल्कि मैथ की जगह पर या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जगह पर यह चैप्टर अब आपको थ्योरी में पढ़ना है फर्स्ट ईयर में। मेंसुरेशन में भी आपका लिटरल सरफेस के बारे में अब आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके अलावा गोला वगैरह जो आप पढ़ते थे, हेक्सागोन पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना वो मैं बता देता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप, वृत्त का, इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको वृत्त, अर्धवृत्त, ये सब पढ़ना है। बाकी आपको घन, घनाभ, सिलेंडर, गोला और खोखला गोला ये पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में कोण के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात की टेबल आपको याद करनी है। इसके अलावा इनके ऊपर आधारित हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो लगाना है। इतने में आपका फर्स्ट ईयर समाप्त हो जाएगा। जब आप सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में जो पहला चैप्टर है वो है घर्षण। घर्षण में काफ़ी चीज़ें कट कर दी गई हैं, सिर्फ आपको घर्षण के बारे में पढ़ना है और स्नेहक के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ आपका चैप्टर था गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अब नहीं पढ़ना है। एक था एरिया ऑफ कटआउट रेगुलर सरफेस एंड इनरेगुलर सरफेस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अलजेब्रा, बीजगणित में देखिए आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग पढ़ना है। अचर पदों का, इसके साथ साथ चर पदों का, ठीक है। चर पदों में जो पावर होती हैं वो पढ़ना है। अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ना है। प्रत्यास्था एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको अब सिर्फ प्रत्यास्था की परिभाषा, स्ट्रेस और स्ट्रेन की परिभाषा, उसके यूनिट और यंग मॉड्यूल पढ़ना है। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। हीट ट्रीटमेंट चैप्टर, उष्मा उपचार पूरी तरीके से कुछ नहीं पढ़ना है। लाभ हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रीशियन वालों को एज इट इज जैसे पहले पढ़ते थे। पूर्व अनुमान और लागत नाम से एक चैप्टर है, जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही इसको पढ़ना है। तो ये आपका है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट और सेकेंड ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पूरा सिलेबस। इसके साथ साथ मैं जो पॉपुलर ट्रेड है, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उनका सिलेबस लेकर आपके सामने आता रहूँगा। इन 3 ट्रेडों के अलावा भी अगर आपको किसी का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मिल जाएगा। इसके अलावा ITI से संबंधित और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। पूरा सिलेबस बताने के बाद, मतलब अन्य ट्रेडों का सिलेबस बताने के बाद, मैं पूरी तरीके से आपको इसी चैनल पे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस पढ़ाऊँगा भी, तो वो लेक्चर भी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिटर ट्रेड के वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो सिलेबस है उसके साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।